सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इंसाइडर्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में रिसर्च असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। आप देख सकते हो, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है rajasthan.gov.in। तो यहाँ पे इनका जो एडवर्टीजमेंट रिलीज़ हुआ है वो 8/10 को रिलीज़ हुआ है। इसकी एप्लीकेशन आपकी 15 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फाइन। अगर आप एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, और यहाँ से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, उसके बाद आपकी क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, एग्जाम होगा या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, किस तरीके से होगा, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। तो लोक सेवा यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में रिसर्च असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है ये, जिसमें टोटल 26 वैकेंसीज हैं, जिसमें यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी दे रखी हैं। ये कुछ एब्रीविएशन हैं, अगर आपको कोई एब्रीविएशन समझ में नहीं आता तो आप यहाँ से देख सकते हो। फाइन। तो यहाँ पे आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फॉर्म फिल करनी है। यहाँ पे योग्यता की बात की है, यानी कि क्वालिफिकेशन की बात की है, तो एटलीस्ट आपके पास सेकंड क्लास का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या तो इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सोशियोलॉजी में, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, provided that a postgraduate in mathematics statistics should have had economics or sociology as one of the subject in BA, एंड अ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास RSCIT कोर्स कंडक्टेड बाय राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड अवॉर्डेड बाय वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, और एनी अदर सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर्ड equivalent to the above certificate by Department of Information Technology Communication in Government of Rajasthan। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की, रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। फाइन। तो नॉलेज होनी चाहिए आपको राजस्थानी कल्चर की, आपको हिंदी आनी चाहिए, हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट। आपके पास सेकंड क्लास की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, या तो इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स पोस्ट ग्रेजुएशन, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इनमें से किसी भी। उसके साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए RSCIT का, जो कि अवार्ड किया दिया गया हो आपको बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। फाइन। उसके बाद बात करें तो सेक्शन अर्हता संबंधी उक्त पदों की अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो या सम्मिलित हो रहा हो वाला व्यक्ति भी आवेदन, यानी कि आप अपेयरिंग है अपने फाइनल ईयर में, फाइनल लास्ट सेमेस्टर में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किंतु आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व सेक्शन अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। फाइन। पे मैट्रिक की बात करें तो लेवल 11 मिलेगा आपको, 4200 की ग्रेड पे है। फाइन। सरकार राज्य के नियमानुसार परिवीक्षा काल में नियुक्त जो है फिक्स पे होगी आपकी। यहाँ पे आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 40 ईयर्स ऑफ एज है। और आप एज जो है वो कैलकुलेट कर एज जो है वो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि उपरोक्त पदों पर एक से उक्त पदों पर आयोग द्वारा 2016 में विज्ञापन किए गए हैं, जिनके तहत आयु की गणना के आधार पर 1/1/2017 रखा गया है, यानी कि आपके मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 40 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन दिया गया, अगर आप SC ST OBC हैं या फिर आप विडो डिवोर्स हैं तो उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। अपर एज लिमिट में रिजर्वेशन यहाँ पे जो है राजस्थान गवर्नमेंट के जो रूल्स है उनके अकॉर्डिंग आपको दिया गया है। कैसे चयन प्रक्रिया होगी, मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा? अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा, यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन हो गया। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग या मॉडरेशन किया जा सकता है। फाइन। परीक्षा का स्थान व तिथि से संबंधित सूचित आपको जो है कॉल लेटर जब आएगा तो आपको उसमें सारी चीजें यहाँ पे रिटर्न होगी। एग्जाम जो है या तो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखे हैं अभी। सभी प्रश्न वास्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी कि MCQ टाइप होगा। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक की जारी किया जाएगा, मतलब सिलेबस जो है वो आपको यहाँ पे जारी किया जाएगा। आवेदन की जो अवधि है, मतलब आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं, 15 अक्टूबर से इसकी स्टार्टिंग है, 13 नवंबर लास्ट डेट है। आवेदन की जो प्रक्रिया है, आप हमेशा से अगर आपने कोई राजस्थान का फॉर्म फिल किया है तो RPSC राजस्थान आपको वन टाइम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड देन आपको फॉर्म को फिल करना होगा। ये इनकी जो वेबसाइट है sso.rajasthan, यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको सारी डिटेल्स, अपना फोटो वगैरह, अपना सिग्नेचर, सारी ईमेल आईडी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपके पास SC ST या OBC, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको यहाँ पे लगाना है। फीस की बात करें तो यहाँ दे रखा है कि जनरल पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर 600 रुपये, अनारक्षित वर्ग
ठीक है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर उनको, आर्थिक रूप से कमज़ोर और जो है शहरिया क्षेत्र के अभ्यर्थी उनको 400 रुपये देने हैं और दिव्यांग को भी 400 रुपये यहाँ पे फीस पे करनी है। उसके बाद यहाँ पे विशेष योगजन दिव्यांग के लिए जो मतलब स्क्राइब है उसका भी यहाँ पे दे रखा है। एग्जाम की बात करें तो प्रश्न पत्र दो उसमें होगा, पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें सामान्य ज्ञान होगा जो कि राजस्थान से संबंध, जिसमें 180 क्वेश्चन होंगे, आपको 2 आवर्स मिलेंगे। जो सेकंड पेपर होगा उसमें आपकी सांख्यिकी और आयोजन यानी कि आपकी जो उससे रिलेटेड है, आयोजना है, कंप्यूटर है, जो कि 210 है, फिर 60 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है, जिसमें आपको 3 आवर्स मिलेंगे। दोनों प्रश्न पत्रों में वास्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे यानी कि एमसीक्यू। दोनों प्रश्न पत्रों में प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर का 1 अंक यानी कि 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है और राइट आंसर के 3 मार्क्स दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र प्रथम एवं द्वितीय का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट यानी कि इसका जो फुल सिलेबस है वो आपको वेबसाइट पर अवेलेबल करा देंगे, तो आप वेबसाइट से इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए होगी क्वालिफाई करने के लिए 35%, लेकिन दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर 40% उत्तीर्ण होंगे। फाइन, दोनों को मिलाकर जो है 40% आपको यहाँ पे लेकर आना होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाएंगे 1 2 3 4 5। आपको ब्लू बॉल पॉइंट पेन यूज करना है। एक सर्कल को कलर जो डार्कन करना कंपलसरी है। इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन तो आपको 5th सर्कल को डार्क करना है। इफ नन ऑफ द 5 सर्कल्स, कोई भी अपने सर्कल जो है डार्क नहीं किया तो 1/3 मार्क्स यहाँ पे आपके काट लिए जाएंगे। After solving the question paper, candidate must attain that he or she darken one of the circle. Extra 10 minutes दिए जाएंगे beyond the schedule time आपको एक एक्स्ट्रा डार्क करने के लिए अगर आपने डार्क नहीं किया है। A candidate who has not dark any of the 5 circles more than 10%, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपका पेपर जो है वो यहाँ पे चेक नहीं होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे आपको फिल करनी है ईमेल आईडी से और अपने मोबाइल नंबर से, क्योंकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो भी कॉल लेटर वगैरह आएगा, एडमिट कार्ड, वो आपको आपके ईमेल पे ही यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो बाकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। आवेदन पत्र में गलत और जो भी त्रुटिपूर्ण सूचना है वो बिल्कुल भी फिल ना करें, इससे आपका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। एक बार ये पंजीकरण शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर rpsc.rajasthan.gov पर जाकर इनको मेल भी कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।